हाँ जी। नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल अपने गुहिल वंश की रावल शाखा कंप्लीट हो गई थी। क्या हो गई थी? कंप्लीट हो गई थी। तो आज जो अपना नेक्स्ट जो रहेगी वो रहेगी गुहिल वंश की राणा शाखा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए गुहिल वंश की राणा शाखा। और इसी राणा शाखा का एक और नाम है सिसोदिया शाखा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए राणा शाखा ओब्लिक सिसोदिया शाखा। कौन सी शाखा? सिसोदिया शाखा। और इस शाखा के अंदर जो सबसे पहले राजा जो हम पढ़ेंगे उन राजा का नाम डाल लीजिए हमीर। इस हमीर का जो शासनकाल है वो है 1326 से 64। कहां से कहां तक है? 1326 से 64 तक। यानी ये राणा शाखा कब शुरू हुई थी? 1326 के अंदर। अब देखो हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? मेवाड़। इस मेवाड़ रियासत के अंदर कौन से वंश का शासन है? वो है आपके गुहिल वंश का शासन है। और इसी गुहिल वंश के अंदर एक राजा हुए जिनका नाम है रतन सिंह, जिनके समय चित्तौड़ के किला किसके हाथों में चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने किला सौंपा अपने बेटे खिजर खान को। उसके बाद में किला सौंपा मालदेव सोनगरा को। और इस मालदेव सोनगरा के बाद में भी यहाँ पर मालदेव सोनगरा का बेटा राज कर रहा था। उसका नाम था बनवीर सोनगरा। क्या नाम था? बनवीर सोनगरा। अब देखो, अब आप मुझे बताओ कि क्या ये खिजर खान, मालदेव सोनगरा, बनवीर सोनगरा ये चित्तौड़ या मेवाड़ के राजा है क्या? नहीं। राजा तो जो दिल्ली का सुल्तान है वही होगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर ये इसकी तरफ से यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ का कर इकट्ठा करते हैं और कहाँ भेज देते हैं? दिल्ली। इसका मतलब राजा तो कौन है? जो दिल्ली का सुल्तान है वही है। यानी चित्तौड़ गुहिलों की राजधानी राजधानी थी। और इस चित्तौड़ पर किसने अधिकार कर लिया? तुर्कों ने। और तुर्कों ने इसको यूं बांटना शुरू कर दिया। पर मेवाड़ के जो बाकी गांव थे उनके अंदर तो गुहिल बैठे हैं। भाई आप राजधानी से गुहिलों को भगा सकते हो, आप पूरे राज्य से तो गुहिलों को नहीं निकाल सकते ना। तो ऐसे ही इस मेवाड़ के अंदर एक गांव था, उस गांव का नाम था सिसोदा। राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ की तरफ एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम क्या है? सिसोदा। इस सिसोदा गांव के अंदर एक गुहिल रहा करता था, उस गुहिल का नाम था हमीर। क्या नाम था? हमीर। जब 1303 के अंदर चित्तौड़ का पहला शाखा होता है, उसके अंदर हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह, हमीर के पिता अरी सिंह व उनके 6 भाई लड़ते हुए मारे जाते हैं। उस समय हमीर छोटा बच्चा ही था। अब 22-23 साल का समय हो गया। हमीर बड़ा हो गया, समझदार हो गया। और हमीर को लगा कि यार ये चित्तौड़ कभी अपने बाप दादाओं का था। इस चित्तौड़ के ऊपर तुर्कों ने कब्जा कर लिया। और इन तुर्कों के आक्रमण में न केवल मेरे दादा लक्ष्मण सिंह, न केवल मेरे पिता अरी सिंह व उनके 6 भाई लड़ते मारे गए थे, उनके साथ में हमारे राजा रतन सिंह भी लड़ते हुए मारे गए थे। उससे भी बड़ी बात, किले से हमारा अधिकार समाप्त हो गया है। किले में तुर्क आकर के रहने लग गए। और यहाँ का पूरा टैक्स इकट्ठा करके कहाँ भेज देते हैं? दिल्ली। तो इसको लगा कि यार चित्तौड़ पर वापस कब्जा करना है। तो ये अपने आसपास के गांव में जाता है। अपने आसपास के गांव के इन ये जो गुहिल रहते हैं इनको इकट्ठा करता है, एक सेना बनाता है और एक दिन अपने चित्तौड़ पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और बनवीर सोनगरा को यहां से हरा करके भगा देता है। कब? 1326 के अंदर ये वापस क्या कर देता है? चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। तो आप देखो
कि इसने, पहले इसके दादा का नाम लिख लो, दादा लक्ष्मण सिंह, इसके पिता हरि सिंह। हरि सिंह। तो देखो चित्तौड़ अपने गुहिलों के हाथों से निकल गया था 1303 के अंदर, और चित्तौड़ पर वापस कब्जा करता है 1326 के अंदर, वो करता है हमीर। तो लिखो 1326 के अंदर इसने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि इसको लगा कि मेवाड़ जो है वो अपना है, और इन तुर्कों की लड़ाई के अंदर अपने मेवाड़ के राजा रतन सिंह, मेरे दादा लक्ष्मण सिंह, मेरे पिता हरि सिंह और मेरे पिता के 6 भाई जो है वो लड़ते हुए मारे गए थे। और अब इस चित्तौड़ के किले के अंदर तुर्क आकर के बैठ गए। इन तुर्कों, ये जो तुर्क यहाँ का पूरा टैक्स है वो इकट्ठा करते हैं और कहाँ भेज देते हैं, दिल्ली। तो ये फाइनली अपने सपने को साकार करता है और इस चित्तौड़ पर क्या कर देता है, कब्जा कर लेता है। तो देखो ये कौन से गांव से आया था, सिसोदा गांव से। अतः यहाँ से गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। कौन सी शाखा प्रारंभ होती है गुहिल वंश की, सिसोदिया शाखा। तो लिखो यह सिसोदा गांव का था। अंत यहाँ से सिसोदिया शाखा प्रारंभ होती है गुहिल वंश की। सिसोदिया शाखा प्रारंभ होती है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के अंदर जो राजा जो बनता था वो रावल की उपाधि धारण करता था, और सामंत जो होता था वो राणा की उपाधि धारण करता था। तो 1326 से पहले अमीर क्या था, सामंत था सिसोदा गांव का, तो इसकी उपाधि क्या थी, राणा। अब वो राजा बन गया, तो उसने कहा कि ठीक है भले ही हम राजा बन गए पर हम अपनी उपाधि जो धारण करेंगे वो अपनी राणा ही धारण करेंगे। तो आप लिखो उपाधि, राणा। का प्रयोग किया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का वह राजा जिसने सर्वप्रथम राणा उपाधि का प्रयोग किया था, वो कौन था, आपके हमीर। यदि आपको पूछ ले कि मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का वह राजा जिसने अंतिम रावल उपाधि का प्रयोग किया था, वो आपके थे रावल रतन सिंह। तो इसी के शासनकाल के अंदर जो है क्या उपाधि था, कौन सी शाखा प्रारंभ हुई थी, राणा शाखा। इससे पहले वाले जो उपाधि धारण किया करते थे वो धारण किया करते थे रावल की। जैसे आपने पहले पढ़ा है बप्पा रावल, रावल अलट, रावल जैतर सिंह, रावल तेज सिंह, रावल रतन सिंह, रावल समर सिंह। इसका मतलब वो इतने इससे पहले वाले क्या उपाधि धारण किया करते थे, रावल की। अब इस हमीर के बाद में जब आप पढ़ोगे तब उन सभी राजाओं के नाम के आगे लिखा मिलेगा आपको राणा, राणा हमीर, राणा लाखा, राणा मोक्कल, राणा कुंभा, राणा सांगा। तो इसका मतलब इसके बाद में जो गुहिल वंश की कौन सी शाखा प्रारंभ हुई, राणा। अब देखो एक बार मेवाड़ डूब गया था, यानी मेवाड़ के ऊपर किसका कब्जा हो गया था, तुर्कों का। इस मेवाड़ डूबते हुए मेवाड़ को वापस किसी ने ऊपर उठाया, वो उठाया है इस हमीर ने। और डूबते हुए को जो बचाता है उसको कहा जाता है सेवियर, या फिर हिंदी के अंदर कहा जाता है उद्धारक। यानी इसने मेवाड़ का क्या किया था,
उद्धार किया था, डूबते हुए मेवाड़ को क्या किया था, वापस बचाया था, इसलिए इसे कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। तो आप लिखिए इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब देखो, ये जो बनवीर सोनग्रा था, क्या ये चित्तौड़ का राजा था? नहीं, ये तो दिल्ली वालों की तरफ से यहाँ पर बैठ करके टैक्स लेता था। जब हमीर ने इसको हरा दिया तो ये भाग करके दिल्ली गया, और उन दिनों जिस वंश का दिल्ली के अंदर शासन था, उस वंश का नाम था तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। और इस समय इस तुगलक वंश का जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बनवीर सोनग्रा भाग करके मोहम्मद बिन तुगलक के पास में गया और जाकर के कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक, आज से पहले जो तुझे चित्तौड़ का कर मिलता था वो आज के बाद में नहीं मिलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि मतलब क्या, इस चित्तौड़ के ऊपर वापस कब्जा कर लिया है गुहिलों ने, इस चित्तौड़ के ऊपर वापस गुहिलों ने अपना कब्जा कर लिया और गुहिल आकर के बैठ गए, मुझे उन्होंने हरा करके वहां से भगा दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, अच्छा कौन से गांव के गुहिल आ गए? तो इसने कहा कि राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ की तरफ एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिसोदा, उस गांव का एक गुहिल है जिसका नाम है हमीर, उसने आकर के वापस कहां पर कब्जा कर लिया है? चित्तौड़ पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, अच्छा इन गुहिलों की इतनी औकात कि तुझे पीट करके भेजा है उन्होंने, चल मेरे साथ में, मैं चलता हूँ, कौन सा गुहिल रोकता है तुझे? अब इधर हमीर को पता चला कि अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए कौन आ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर ने कहा, रुक, मैं तेरे सामने ही आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आने, यहाँ तक आने का कष्ट क्यों करेगा? तो हमीर जो है अपने इसके सामने ही चला जाता है। बांसवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है सिंगोली। कौन सी? सिंगोली। वहां पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए सिंगोली का युद्ध। ये जो युद्ध होता है ये 1336 के अंदर होता है। कब होता है? 1336 में। किस किस के बीच में? एक तो आपके होता है राणा हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ का राजा? ये है अपने दिल्ली का राजा। और इस युद्ध के अंदर यूं हमीर ने भयंकर तरीके से पीटा मोहम्मद बिन तुगलक को। यानी युद्ध का परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि हमीर की इस युद्ध के अंदर क्या हुई? विजय हुई। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, यार ये तो बंदा सच में बहुत खतरनाक। बनवीर सोनग्रा ने कहा, मैंने कहा था ना आपको, इसने मुझे आपसे भी भयंकर पीटा था, और मैं तो चंपले हाथ में लेकर के यहाँ से जल्दी भाग गया था, आपके ही था कि यार चल मैं चलता हूँ तेरे साथ में, वरना मैं तो आपके साथ में आता ही नहीं। तो फिर इस युद्ध के अंदर किसकी हार हो गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। हम लोगों ने कहा कि यार हमीर यहाँ बहुत शक्तिशाली राजा है यार, इसने वापस डूबते हुए मेवाड़ को बचाया है, इसने मेवाड़ को तुर्कों से छुड़वाया है, और यहाँ से तुर्कों के क्या कर दिया? भगा दिया। और इसने ना केवल तुर्कों को भगाया है बल्कि दिल्ली के राजा खुद को हराया है। इसका मतलब ये तो साक्षात भगवान है। और अपने वाले के साथ में था कि यार कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी काम हो जाए उसका क्रेडिट अपने किसको देते हैं? भगवान को। मानो आज कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम करके आता है, वो भी कहता है यार काम मैंने थोड़ी किया है, ये तो करवाने वाला कौन है? भगवान। यदि कोई काम अच्छा करके आता है तो भी कहता है कि यार मैंने काम थोड़ी किया है, काम करवाने वाला कौन है? भगवान। यदि कल को आप आरएस लग जाओ, एसडीएम बन जाओ, फिर आपसे कुछ इंटरव्यू वाले पूछेंगे कि आप एसडीएम बन गए, तो आप कहोगे भगवान की कृपा है, भगवान ने बनाया मुझे। तो इसी प्रकार हमीर ने भी कहा
ये सब जो है वो मैं बरवड़ी माता की कृपा से कर रहा हूँ। किससे? बरवड़ी माता की कृपा से। और ये चित्तौड़ के अंदर बरवड़ी माता के मंदिर का बना निर्माण करवाता है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अमीर ने कहा ठीक है, काम सारे मैंने किए पर मुझसे करवाए किसने? बरवड़ी माता है। इसलिए ये मेरी क्या है? इष्ट देवी है। और ये मेवाड़ के गोहिल वंश की क्या है? इष्ट देवी है। अब हमीर ने अपनी इष्ट देवी माना, तो बाकी वाले लोगों ने कहा यार ठीक है, हमीर ने तो कब्जा किया था वापस चित्तौड़ के ऊपर, इस माता ने उनका भला किया तो अपना भी भला ही करेगी, तो अपनी पूजा इसकी करते। तो ये मेवाड़ के गोहिल वंश की क्या है? इष्ट देवी है। आप यहीं पर के एक नोट डाल के लिख लीजिए, कुल देवी इनकी। और इनकी जो कुल देवी है वो है आपके बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। आप एक बार देखिए, फिर मैं आपको एक एक चीज को समझाता हूँ। तो पहले क्या है? इष्ट देवी। देखो, अपने सब जितने यहाँ पर बैठे, अपने सब लोग एक किसी ना किसी कुल से संबंधित है। अपना सबका एक निश्चित कुल है, और उस कुल की एक फिक्स देवी होती है जिसे कहा जाता है कुल देवी। फिर इष्ट देवी। देखो, जैसे मेरा आर एस प्री का पेपर आया और मुझे लगा कि मेरा आर एस प्री जो है वो दुर्गा माता पास करवा सकती है, तो मैंने दुर्गा माता की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। इसका मतलब दुर्गा माता मेरी इष्ट देवी है। फिर मुझे लगा कि यार मेंस जो है वो अपने करणी माता पास करवा सकती है, मैंने करणी माता की पूजा करनी शुरू कर दी। इसका मतलब करणी माता भी मेरी इष्ट देवी है। फिर मुझे लगा कि यार इंटरव्यू खुद सरस्वती माता ही पास करवा सकती है, तो मैंने सरस्वती माता की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। इसका मतलब मेरी इष्ट देवी और कौन बन गई? सरस्वती माता। तो इसका मतलब कुल देवी फिक्स होती है, इष्ट देवी कितनी भी हो सकती है। आपके और आपके पापा की कुल देवी एक ही होती है, पर इष्ट देवी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपके पापा दुर्गा माता की पूजा करते हो, आप करणी माता की करने लग जाओ। तो इसका मतलब कुल देवी जो है वो आपका फिक्स सब्जेक्ट है, इष्ट देवी आपका ऑप्शनल है। आपको जो जो पसंद है वो उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर होता है ना कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप उसको पढ़ सकते हो, उसी प्रकार इसके अंदर भी होता है कि आपको जो देवी अच्छी लगती है आप उसकी पूजा कर सकते हो। तो इसलिए मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी तो कौन है? बरवड़ी माता। और कुल देवी कौन है? बाण माता। अब एग्जाम के अंदर इस हमीर की उपाधियां पूछ ली जाती है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए हमीर की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ हमीर। तीन उपाधियां मिलती है हमें कुल इस हमीर की कुल मिला के। पहली पहली जो उपाधि मिलती है वो मिलती है विषम घाटी पंचानन। पंचानन। दूसरी जो मिलती है वो मिलती है वीर राजा। और तीसरी जो उपाधि मिलती है वो मिलती है प्रबल हिंदू। एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि हमीर की विषम घाटी पंचानन उपाधि कहां से प्राप्त होती है। तो इस बार मैंने आपको कहा है कि ज्यादातर इनके सोर्स पूछे जाते हैं, तो आपको इनके स्रोत पूछ लिए जाते हैं। तो आप लिखो इनके क्या क्या स्रोत है, कहां से मिलती है। तो देखो, अपने मेवाड़ के अंदर एक राजा हुए, जिन राजा का नाम है राणा कुंभा। उन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया कुंभलगढ़, और उसके बाहर एक अभिलेख लिखवाया।
और वो अभिलेख जिनके अंदर राजाओं की प्रशंसा की जाती है उन्हें कहा जाता है प्रशस्ति। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर जो है वो इस हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कहां पर? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। फिर इन्हीं राणा कुंभा ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है रसिक प्रिया। और इस रसिक प्रिया के अंदर वो लिखते हैं कि हमीर एक वीर राजा थे। हमीर ने बड़े बड़े युद्ध किए, हमीर ने वापस चित्तौड़ पर कब्जा किया। इसका मतलब हमीर क्या था? एक वीर राजा था। पर्पल हिंदू अपने एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। वो कहते हैं कि ये हमीर जो था ये एक पर्पल हिंदू था, भाई तुर्कों के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा कर रहा है। इसका मतलब ये कौन था? पर्पल हिंदू। और इस कर्नल जेम्स टोड के ब्रैकेट में लिख लीजिए कि राजस्थान के इतिहास के जनक कौन थे? ये जनक। अब देखो एक चीज आपको नोट डाल करके और लिखनी है, जो एक बार आर.एस. प्री के अंदर आई थी कि इस सिसोदा गांव की जो स्थापना है वो राहप ने की थी। राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। ये हो गया भाई आपका मोटा मोटी हमीर कंप्लीट। एक बार वापस हमीर का रिवाइज कर लेते। तो सबसे पहले हमीर का शासनकाल कब से कब तक है? 1326 से 64 तक है। इनके दादा का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? हरि सिंह। और ये जो दो क्वेश्चन है वो लगभग हर किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो आपको ये दो नाम भी ध्यान रखने हैं। फिर 1326 के अंदर इसने बनवीर सोनगरा को हरा करके कहां पर अधिकार कर लिया था? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। फिर यह कौन से गांव से आया था? सिसोदा गांव से। अतः यहाँ से गुहिल वंश की कौन सी शाखा प्रारंभ हुई? वो हुई आपकी सिसोदिया शाखा प्रारंभ हुई। इसने कौन सी उपाधि का प्रयोग किया था? राणा उपाधि का प्रयोग किया था। फिर इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। फिर इनके शासनकाल में एक युद्ध देखा था, कौन सा? सिंगोली का युद्ध। कब होता है? 1336 के अंदर। किस किस के बीच में होता है? हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ का राजा था? दिल्ली का राजा था। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि इस युद्ध में हमीर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। फिर इस हमीर ने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, बरवड़ी माता के मंदिर, जो कि मेवाड़ के गुहिल वंश की क्या है? इष्ट देवी है। और मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी कौन सी है? ये आपकी बाण माता। फिर इसकी कुछ उपाधियां मिलती है हमें, जैसे पहली पहली उपाधि क्या मिलती है? विषम घाटी पंचानन। कहां से मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। अब देखो कौन सी उपाधि है? विषम घाटी पंचानन। विषम का अर्थ होता है कठिन, घाटी का मतलब होता है युद्ध, पंचानन का मतलब होता है शेर। जो कठिन युद्धों के अंदर सिंह के सदृश दिखाई दे, यानी जो भयंकर युद्धों के अंदर शेर की तरह लड़े, उसे क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। दूसरी उपाधि कौन सी मिलती है? वीर राजा। कहां से मिलती है? रसिक प्रिय नामक टीका से। तीसरी उपाधि कौन सी मिलती है? प्रबल हिंदू। कौन कहता है इन्हें? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक। फिर सिसोदा गांव की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपके राहप ने। इसको आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए और इंपोर्टेंट मार्क कर दीजिए, क्योंकि एक बार आर.एस. प्री के अंदर क्वेश्चन आया था। तो कुल मिला के हमीर के अंदर आपको लिखने वाली चीजें इतनी है। तो एक बार मैं थोड़ी सी राहप वाली आपको बात समझा देता हूँ। तो आपको लिखना कुछ ही नहीं है, आपको एक बार सुनना है। तो देखो अपने मेवाड़ के अंदर एक राणा राजा हुए जिनका नाम है रण सिंह, या इन्हीं का दूसरा नाम मिलता है हमें करण सिंह।
क्या नाम मिलता है? करण सिंह। इनके दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था छेम सिंह, एक बेटे का नाम था राहत। जो सबसे बड़ा ही बड़ा बेटा था उसका नाम था छेम सिंह। और मैंने आपको बताया कि मेवाड़ के अंदर जो सबसे बड़ा बेटा होता था वो क्या बनता था? राजा। इसका मतलब अब रावल तो कौन बनेंगे? छेम सिंह। और ये किसे संभालेंगे? राजधानी को। दूसरा राहब। और राहब क्या बनेंगे? भाई राजा वो बन गए तो ये क्या बनेंगे? राणा। और इन्हें जो जागीर दी गई वो दी गई सिसोदा गांव की। कौन से गांव की? सिसोदा गांव की दी गई। इसलिए राहब को सिसोदा गांव का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। अब देखो, इधर छेम सिंह के बाद में छेम सिंह का बेटा राजा बना, उसके बाद में उसका पोता पड़पोता लड़पोता सड़पोता ऐसा करते करते जो यहाँ पर अंतिम जो रावण राजा बने थे उनका नाम था रतन सिंह। अंतिम रावण कौन बने थे? रतन सिंह। इधर राहब का बेटा राणा बना, उसके बाद में इसका पोता पड़पोता लड़पोता सड़पोता ऐसे करते करते यहाँ पर रतन सिंह के बरोबर राणा बना था, उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। और इस लक्ष्मण सिंह का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था अरी सिंह। क्या नाम था? अरी सिंह। जब 1303 के अंदर चित्तौड़ का पहला साका होता है, उसके अंदर इधर से अपने राणा रावल रतन सिंह लड़ते हुए मारे जाते हैं, इधर से अपने लक्ष्मण सिंह अरी सिंह और अरी सिंह के 6 भाई लड़ते हुए मारे जाते हैं। यानी लक्ष्मण सिंह के टोटल 7 बेटे लड़ते हुए इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। पर यह जब हमला नहीं हुआ था उससे थोड़े दिन पहले की बात है कि एक बार अरी सिंह अपने दोस्तों के साथ में शिकार खेलने के लिए जा रहा था। उन दिनों जंगली सुअर का शिकार बहुत अच्छा माना जाता था और जंगली सुअर यूं बड़ा खतरनाक जानवर होता है। तो अरी सिंह के दोस्त जंगली सुअर का शिकार करने के लिए घोड़े पर जा रहे हैं। दोनों तरफ खेत है, खेत के बीच में से एक रास्ता जा रहा है। अब अरी सिंह और अरी सिंह के दोस्त उस रास्ते से होकर के जा रहे हैं। तभी एक लड़की वहां पर अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। तो इस राजकुमार अरी सिंह का जो एक दोस्त था उस दोस्त ने उस लड़की को कुछ कमेंट पास किया, मतलब छेड़ दिया उस लड़की को। उस लड़की को गुस्सा आया। उस लड़की ने वो जो उसके हाथ में रस्सी थी भैंस वाली उसने उसको यूं घुमाया और घोड़े के पैरों में फेंकी। घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। और उसने उनकी तरफ यूं वापस मुड़कर ही नहीं देखा, वो चुपचाप अपनी आगे चली गई। पर दोस्तों ने कहा कि क्या हुआ यार? तो उनमें से किसी एक दोस्त ने कहा कि इसने उस लड़की को कुछ कह दिया था, उस लड़की को गुस्सा आया और उस लड़की ने पता नहीं वो रस्सी यूं कैसे घुमा के फेंकी, लेकिन घोड़ा गिर गया। तो उन दोस्तों ने कहा कुछ नहीं खड़ा हो जा, हमने वीडियो नहीं बनाया तेरा, वरना आजकल के दोस्त वीडियो बना लेते हैं। पर उन दोस्तों को लगा कि यार गजब बहादुर लड़की है, यूं घोड़े को गिरा गई। अब थोड़ी देर बाद में वो तो अपना शिकार खेलने में व्यस्त हो गए। और तभी इस राजकुमार अरी सिंह को एक जंगली सुअर दिखाई दिया। अरी सिंह ने उस जंगली सुअर को तीर मारा। तीर जंगली सुअर के लगा, लेकिन इस बार वो जंगली सुअर मरा नहीं, वो घायल हो गया और एक खेत के अंदर घुस गया। अब अरी सिंह ने अपना घोड़ा उस खेत की तरफ दौड़ाया और जैसे ही वो खेत के अंदर घुसने लगा तो आगे वही लड़की तैयार खड़ी थी। उस लड़की ने कहा, किधर? तुम यूं घोड़ा लेकर के हमारे खेत के अंदर घुसोगे, हमारी फसलें बर्बाद नहीं होगी? इतनी अकल नहीं है तुझमें? हरी सिंह गौर ने कहा कि यार साइड में हो जा, मेरा शिकार जा रहा है, मुझे मेरा शिकार लेके आना है। उस लड़की ने कहा यही खड़ा रहे, और वो तुझे तेरा शिकार चाहिए तो वो तुझे मैं ला करके दे दूंगी। हरी सिंह ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा? तुझे पता है जंगली सुअर कितना खतरनाक जानवर होता है? उसने कहा पता है, तू चुपचाप यही खड़ा रहे, और मैं ऐसे सुअर रोज मारती हूँ, तू चुपचाप यही खड़ा रहे बाहर। वो लड़की अपना तीर कमान उठाती है, जाती है, सुअर को मारती है, वह उसे घसीटते हुए बाहर लेकर के आती है और ला करके हरी सिंह को दे देती है
कि ये ले, यही चाहिए था तुझे, इसी के लिए तू मेरे खेत में घुस रहा था। अब हरी सिंह को लगा कि यार गजब बहादुर लड़की है, पहले यूं घोड़े को गिरा दिया और अब यूं जंगली सुअर का शिकार करके लेके आ गई। और हरी सिंह ने उसे धीरे से पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? अब हरी सिंह को पता चला, तो हरी सिंह उसके पिता के पास में गए और जाकर के उसके पिता को कहा कि देखो ये बात हुई, आपकी लड़की ने पहले हमारा घोड़ा गिरा दिया, फिर इसने एक जंगली सुअर का शिकार करके लेके आ गई, और मुझे आपकी लड़की से जो है वो शादी करनी है। अब भाई सिसोदा का राजकुमार खुद आपसे आया हुआ है ब्याह करने के लिए, बेचारा साधारण किसान कैसे मना करे? किसान ने कहा भाई आप तो अभी कर लो, यही हाथ तो हाथ ही। अब वहीं पर पंडित बुलाए गए, चार दोस्त साथ में गए हुए थे, वहीं पर फेरे करवाए और आ गए। तो हरि सिंह जी अपने शिकार करने गए थे, लेकिन शिकार होकर के आ गए थे। अब हरि सिंह जी को लगा कि यार घर जाकर के पापा को तो ये कैसे कहेंगे कि मैं शिकार करने गया था, शिकार होकर के आ गया। तो उसने अपने मम्मी और भाइयों को बताया कि भाई मैं इस प्रकार से यूं शादी करके आ गया। तो उसकी माँ ने कहा कि देख अभी तेरे पापा गुस्से के अंदर है, यदि तू उसको उनको ये बात बताएगा तो वो तुझ पर गुस्सा करेंगे, तो एक बार तू रुक जा, थोड़े दिन बाद ठंडी होने दे, उसके बाद में बता देना। तब तक अपने पास में सिसोदा इतनी मोटी जागीर है, उसको कहीं पर रख दे, अपने वो वाला घर खाली पड़ा है उधर रख दे। तो हरि सिंह अपनी एक रानी को अलग रखा करता था सिसोदा गांव के अंदर, और उसी रानी के एक बेटा हुआ जिसका नाम था हमीर। क्या नाम था? हमीर। इन बिटवीन 1303 वाली लड़ाई होती है, उसके अंदर लक्ष्मण सिंह, हरि सिंह और उसके 6 भाई लड़ते हुए मारे जाते हैं, लेकिन एक भाई इसके अंदर जिंदा बच जाता था, उस भाई का नाम था अजय सिंह। जो जिंदा बचा उसका क्या नाम था? अजय सिंह। अब सिसोदा का सामंत अजय सिंह बना हुआ है, और अजय सिंह को यह बात पता थी कि भाई मेरे भाई ने इस प्रकार से शादी की थी, और मेरी भाभी और एक मेरा भतीजा कहीं अलग रहता है हमसे। तो अजय सिंह अपनी भाभी के पास में गया और जाकर के कहा कि देखो भाभी साहब, भैया चाहे किसी भी वजह से पापा को नहीं बता पाए हो कि उन्होंने आपसे शादी की है, पर आप हो तो हमारे परिवार का हिस्सा। भाई हमें तो पता है कि भैया ने आपसे शादी की है, तो अब आपको हमसे अलग रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर पे रहिए। तो अब जो है वो हमीर और हमीर की मम्मी दोनों आकर के कहाँ पर रहने लग गए थे? अजय सिंह और इनके पूरे परिवार के साथ में ही रहने लग गए थे। तभी अजय सिंह को पता चलता है कि सिसोदा गांव के आसपास में कोई एक डाकू है जो यूं किसानों को भयंकर परेशान करता है। वो उनके पशु खोल करके लेके चला जाता है, वो उनके यूं अनाज की बोरियां उठा करके लेके चला जाता है, और किसान उनसे तंग आ रखे। तो किसान एक दिन भाग करके अजय सिंह के पास में आए और आकर के अजय सिंह को कहा कि अजय सिंह, हमें एक इस डाकू है जिसका नाम है मुंजा बाड़ेचा, उसने यूं नाक में दम कर रखा है, आप हमें उससे छुटकारा दिलाओ। तो अजय सिंह ने अपने बेटे सज्जन सिंह को भेजा। इस अजय सिंह का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? सज्जन सिंह। अजय सिंह ने कहा कि देख बेटा सज्जन सिंह, क्या मामला है, देख क्या वो डाकू वाला सल्टा गया। अब सज्जन सिंह डाकू वाला मामला देखने को गया, लेकिन उल्टा हुआ, डाकू ने सज्जन को ही देख दिया। अब सज्जन रोते हुए वापस आया कि डैडी डाकू ने मारा मुझे। तो सज्जन सिंह ने तो अजय सिंह ने कहा कुछ ही नहीं बेटे, दिमाग दिमाग में इतना लोड नहीं लेना, ठोक दिया तो ठोक दिया। अमीर वहीं खड़ा था उस समय, छोटा बच्चा ही था। अमीर ने जब ये देखा, तब अमीर ने अजय सिंह को कहा कि अंकल मैं जाऊं डाकू को देखने के लिए। अजय सिंह को लगा कि यार छोटा बच्चा है, अभी तक इसको किसी युद्ध का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो अजय सिंह ने अमीर को कहा कि नहीं यार तू छोटा है, तुझे कैसे भेज दे हम युद्ध के अंदर, अभी तो हमने तुझे कभी कोई चीज सिखाई ही नहीं है। अमीर ने कहा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एक बार सेवा का मौका अवश्य दो। तो अमीर जाता है और अपने उस मुंजा बालिचा का सिर काट करके लेके आता है। अब जैसे ही अजय सिंह ने कहा देखा, अजय सिंह ने कहा कि शाबाश मेरे चित्त, वैसे भी यदि ये लड़ाई ना होती तो मेरे पापा के बाद में सिसोदा के सामंत कौन बनते? हरि सिंह।
हरि सिंह के बाद में सिसोदा का सामंत कौन बनता? तुम। मैं तो इसके इसलिए संभाल रहा था क्योंकि तू छोटा था, तू संभालने लायक नहीं था। अब तू संभालने लायक है तो तेरा राज्य तू ही संभाल। तो इस अजय सिंह ने अपने बेटे हमीर को जो है वो क्या करवा दिया, सिसोदा का क्या बना दिया, सामंत बना दिया। अब सज्जन सिंह बड़ा नाराज हुआ। सज्जन सिंह ने कहा कि बापू यार, ठीक सेहत के लिए हानिकारक है। मतलब भाई आपके बाद में सिसोदा का सामंत बनता मैं, लेकिन आपने किसको बना दिया, हमीर को। हमीर के बाद में हमीर के बेटे राजा बनेंगे, यहाँ के सामंत बनेंगे, मैं तो नहीं बनूंगा। इसलिए हमीर अपने अजय सज्जन सिंह अपने अजय सिंह से गुस्सा होता है और अपने चला जाता है दक्षिण भारत। कहां पर? दक्षिण भारत। और इन्हीं की 19वीं पीढ़ी के अंदर हुए महाराज छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने छाती पीट पीट के कहा था कि हम शिशोदी हैं, हम मेवाड़ से आए हैं। तो इस प्रकार से मेवाड़ की कुल मिला के इस गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी, जो अपने 3 तो अपने पढ़ ही चुके हैं, एक मेवाड़ पढ़ रहे, एक नेपाल पढ़ चुके, एक दक्षिण भारत चली गई। इस प्रकार से कुल मिला के कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। अब हमीर कुछ दिनों तक तो सिसोदा का सामंत बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी सेना इकट्ठी करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, और चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, बलवीर सोनगरा को हरा के भगा देता है। तो इसलिए आपको ये थोड़ी सी कहानी थी समझाने के लिए कि भाई हाँ, इस सिसोदा गांव की जो स्थापना जो की थी वो आपके किसने की थी, राहब ने। तो आप नोट बना के ये कुछ चार्ट बनाओ तो बना लो, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस चीज से आपको लिखना। आप लक्ष्मण सिंह लिख लेना, लक्ष्मण सिंह के नीचे हरि सिंह लिख लेना, हरि सिंह के नीचे हमीर लिख लेना, और हमीर के लिख लेना ये इसके पिता है और ये जो है इसके पिता है। ठीक है, तो ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई राहब जो है वो इस सिसोदा गांव का क्या था, संस्थापक था, फाउंडर था। और कौन से, यदि आपसे पूछ ले कि किस राजा के शासनकाल में जो है वो अपने भूल इस सिसोदा गांव की स्थापना की गई थी, वो की गई थी आपके राजा सेम सिंह के शासनकाल में। यहाँ पर आपके ऑप्शन के अंदर डिपेंड करेगा, यदि कर्ण सिंह आएगा तो भी सही है, यदि आपके छेम सिंह आएगा तो भी सही है। अब स्टूडेंट पूछता है सर यदि दोनों ऑप्शन के अंदर आ जाए तो आप तो तब बताओ क्या करें हम। तो एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है, वो दोनों ऑप्शन के साथ में कभी नहीं देगा। यदि दोनों साथ में दे तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है, छेम सिंह को। ठीक है, तो एक बार वापस आपको हम ये रिवाइज करवा देता हूँ। तो अमीर का शासनकाल कब से कब तक है, 1326 से 64। दादा का नाम लक्ष्मण सिंह, पिता का नाम हरि सिंह। इसने किसे हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, बनवीर सोनगरा को। कौन से गांव से आया था, सिसोदा गांव से। अंत यहाँ से गुहिल वंश की कौन सी शाखा प्रारंभ हुई, सिसोदिया। इसने कौन सी उपाधि का प्रयोग किया, राणा। इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है, उद्धारक कहा जाता है। सिंगोली की युद्ध 1336 ईस्वी के अंदर इसने किसे हराया था, मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली के राजा को। फिर इसने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण कराया, कौन सा, बरवड़ी माता मंदिर, जो कि मेवाड़ के गोहिल वंश की क्या है, इष्ट देवी है। इनकी कुल देवी कौन है, बाण माता। फिर अमीर की उपाधियां मिलती है हमें कुछ, पहली विषम घाटी पंचानन, कहाँ से मिलती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। दूसरी वीर रजा, कहाँ से मिलती है, रसिक प्रिया से। तीसरी प्रबल हिंदू, कौन कहता है, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक। और ये लास्ट के अंदर आपको एक नोट डाल के बात लिखनी है कि राहब ने जो है वो सिसोदा गांव की क्या की थी, स्थापना की थी। इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हो, या तो दोनों को लिख सकते हो या फिर आप इस एक लाइन को भी लिख सकते हो। पर इसको लिखोगे तो ठीक रहेगा, ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ, रावल छेम सिंह के समय जो है वो आपके सिसोदा गांव की स्थापना हुई थी। और अंतिम जो रावल शाखा के राजा थे वो कौन थे, रतन सिंह।
आप इन चीजों को लिख लीजिए। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद, गुड नाइट।